Hello, my dear student. Welcome to Arthi Current Affairs series. This current affairs series will help you in pre-examination especially. So let's get started. सार्वजनिक उद्योग क्या होता है? सार्वजनिक उद्योग लोकतांत्रिक देश नागरिकों के कल्याण के लिए प्रायः कुछ उद्योगों को स्थापित करती हैं। इन्हीं उद्योगों को सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। भारत सरकार ने भी इसी तरह बहुत सारे उद्योगों की स्थापना की है। 1997 में नवरत्न धारणा का विकास किया गया। नवरत्न धारणा क्या है? यह एक प्रकार की उपाधि है या टैग है जो किसी कंपनी को दिया जाता है। अगर कोई कंपनी, सार्वजनिक कंपनी इस प्रकार की उपाधि को प्राप्त कर लेता है तो उसे कुछ क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार सरकार ने सन 2000 में महारत्न की धारणा का विकास किया। अगर कोई कंपनी महारत्न का टैग प्राप्त कर लेती है तो उसे भी स्वतंत्रता मिल जाती है। एक हद तक वो सरकार से बिना अनुमति के निवेश किसी दूसरे क्षेत्र में कर सकती है। भारत में इस समय 10 महारत्न कंपनियां हैं। परीक्षाओं में इनके नाम पूछे जाते हैं तो जानना आवश्यक है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आर्थिक जनगणना। आर्थिक जनगणना क्या होता है? जिस तरह जनसंख्या जनगणना होता है उसमें विभिन्न जनसंख्याओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कितनी जनसंख्या विकसित है, कितनी कम विकसित है। उसी तरह आर्थिक जनगणना के द्वारा देश में कितने उद्योग हैं, किस किस प्रकार के उद्योग हैं, इसकी गणना की जाती है। इस प्रकार का गणना सबसे पहले 1977 में शुरू हुआ था। 7वीं आर्थिक गणना 29 जुलाई 2019 में त्रिपुरा से शुरू किया गया है। पशुधन गणना, इसके द्वारा देश में कितना पशुधन संसाधन है उसका गणना किया जाता है। देश में पहली बार पशुधन गणना 1919-1920 में हुआ था। 20वीं गणना 2020 में संपन्न हुआ है। 23 मई 2019 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का विलय कर दिया गया। विलय करके एक नया संगठन बनाया गया जिसका नाम राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय रखा गया। 2005 में रंगराजन की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने इस विलय की सिफारिश की थी। कृषि संगणना। भारत में कृषि संगणना 1970-71 से हो रहा है। 10वीं कृषि संगणना हो चुकी है जिसका आधार वर्ष 2015-16 रखा गया है। इसमें जोतों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला सीमांत जोत जो 1 हेक्टेयर से कम है, यानी सीमांत जोत किसान वो है जिसके पास 1 हेक्टेयर से खेत कम है। लघु जोत किसान 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में। अर्ध मध्यम जोत किसान जिसके पास 2 से 4 हेक्टेयर का खेत है। मध्यम जोत किसान 4 से 10 हेक्टेयर तथा बृहद जोत किसान जिसके पास 10 हेक्टेयर से अधिक है और बृहद जोत किसान है। बजट के बारे में देखते हैं कि केंद्र सरकार के पास पैसा किस किस क्षेत्र से आता है। प्रायः परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि केंद्र सरकार का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा क्षेत्र है। तो 2-3 क्षेत्र जान लेते हैं। केंद्र सरकार के पास सबसे अधिक पैसा
20% उधार तथा अन्य स्रोतों से आता है। उधर लिखा हुआ है उधार तथा अन्य स्रोतों से आता है। 18% निगम कर तथा 18% जीएसटी, 17% आयकर से आता है तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7% आता है। अब केंद्र सरकार के पास जितना पैसा आता है वो कहाँ कहाँ खर्च करती है, किस क्षेत्र में कितना खर्च करती है, यह भी प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है। 20% राज्यों को वितरित कर दिया जाता है, 18% ब्याज भुगतान में जाता है, 8% रक्षा क्षेत्र में खर्च किया जाता है तथा 6% सब्सिडी में खर्च किया जाता है। केंद्र क्षेत्र की स्कीम में 13% खर्च किया जाता है। वित्त आयोग तथा अन्य अंतरण के माध्यम से 10% खर्च किया जाता है। राज्यों को प्रायः अनुदान दिया जाता है, उसी अनुदान के अंतर्गत 10% खर्च किया जाता है। इस वर्ष देश का कितना बजट था, यह मोटा अनुमान होना चाहिए। इस वर्ष देश का बजट 30 लाख करोड़ का था। सबसे अधिक केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में खर्च किया? 7 लाख करोड़ ब्याज भुगतान में खर्च किया जाता है। 3 लाख करोड़ रक्षा क्षेत्र में खर्च किया जाता है, दूसरा प्रमुख क्षेत्र है। तीसरा प्रमुख क्षेत्र 2 लाख करोड़ सब्सिडी पर खर्च किया जाता है तथा 2 लाख करोड़ पेंशन पर खर्च किया जाता है। थालीनोमिक्स, आर्थिक समीक्षा में थालीनोमिक्स शब्द का चर्चा की गई है। थालीनोमिक्स क्या है? थालीनोमिक्स में यह अध्ययन किया जाता है कि देश में कितने नागरिक इतने सक्षम हैं जो अपनी थाली को पौष्टिक बनाकर खा सकते हैं, यानी उनके पास इतना पैसा है कि वे एक पौष्टिक थाली खरीद सकते हैं या व्यवस्था कर सकते हैं, उसे ही थालीनोमिक्स कहते हैं। अब देखते हैं देश में कौन से चीज़ें बहुत ज़्यादा आयात होती हैं और कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा निर्यात होती हैं। प्रथम तथा द्वितीय स्थान जानना आवश्यक है। बहुत देश में सबसे अधिक किसका आयात किया जाता है? क्रूड पेट्रोलियम का। और देश में सबसे अधिक निर्यात किसका किया जाता है? पेट्रोलियम उत्पाद का। दूसरे स्थान पर आयातित वस्तु में स्वर्ण है तथा निर्यातित वस्तु में कीमती पत्थर है। आयातित वस्तुओं में तीसरा स्थान पेट्रोलियम उत्पाद का आता है तथा निर्यातित वस्तुओं में दवा का आता है। चौथा स्थान आयातित वस्तुओं में कोयला का है तथा निर्यातित वस्तुओं में स्वर्ण तथा कीमती धातु का है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय, चतुर्थ, पंचम कौन कौन है देख लेते हैं। अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कितनी बड़ी है? 21 ट्रिलियन डॉलर की। चीन दूसरे नंबर पर है, 14 ट्रिलियन डॉलर की। जापान तीसरे नंबर पर है, 5 ट्रिलियन डॉलर। जर्मनी चौथे नंबर पर है, 4 ट्रिलियन डॉलर। भारत 5वें नंबर पर है, 3 ट्रिलियन डॉलर। अब कुछ संगठन के मुख्यालय को देखते हैं जो प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। भारतीय आयात निर्यात बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अब देखते हैं नोबेल पुरस्कार किन्हें किन्हें किस किस क्षेत्र में मिला है। अर्थशास्त्र में अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुप्लो, माइकल केमर को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एस्थर डुप्लो अभिजीत बनर्जी की पत्नी है। अभिजीत बनर्जी भारत के व्यक्ति हैं। अभिजीत बनर्जी की कुछ पुस्तकें हैं जो जानना आवश्यक हो जाता है। पुअर इकोनॉमिक्स, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम, पॉवर्टी एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। अभिजीत बनर्जी की वाइफ एस्थर डुफ्लो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला हैं। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र में। 7वें नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को 7वें नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? क्योंकि 2018 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, इसलिए 2018-19 का साथ दिया गया है। 2018 के लिए ओल्गा टोकजुर्क पोलैंड की हैं तथा 2019 के लिए पीटर हाइडगे। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किन्हें पुरस्कार दिया गया है? जॉन बी गुडिनफ, स्टैनली विटिघम तथा अकीरा योशिना को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस कारण दिया गया है? क्योंकि इन्होंने लिथियम बैटरी के विकास में योगदान दिया है। गुडिनफ सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। 97 साल की उम्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। भौतिक विज्ञान में देखते हैं, जेम्स फीवल कनाडा के हैं, मिशेल मियर स्विट्जरलैंड के हैं, डेडियर केबलोज स्विट्जरलैंड के हैं। किस कारण इन्हें दिया गया? क्योंकि इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न गुत्थियों को समझाने में मदद किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में देखते हैं, केलिन जूनियर अमेरिका के, पीटर रैडक्लिफ यूके के, ग्रेग सेमंजा अमेरिका के। किस कारण दिया गया? इन्होंने इस क्षेत्र में अध्ययन किया कि ऑक्सीजन का जब स्तर बदलता है तो कोशिकाएं किस प्रकार व्यवहार करती हैं। कुछ समितियां हैं जो प्रायः परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। किससे संबंधित है? यह प्रश्न आता है। नचिकेत मोर कमेटी किससे संबंधित है? वित्तीय समावेशन के संदर्भ में। रघुराम राजन वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए। प्रथम नरसिम्हन कमेटी वित्तीय क्षेत्र में सुधार के संदर्भ में। द्वितीय नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग सुधार हेतु। तारापोर समिति रुपये की परिवर्तनीयता के संबंध में। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है। वाचु समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली से संबंधित है। गार्डियल तथा कस्तूरी रंगन समिति पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या के संदर्भ में है। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाले से संबंधित है। दांतेवाला समिति बेरोजगारी के संदर्भ में है। गोस्वामी समिति औद्योगिक समस्या के संदर्भ में है। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से संबंधित है। भूरे लाल समिति मोटर कारों में वृद्धि से संबंधित है। राज्य समिति कृषि जोत पर कर लगाने से संबंधित है। ये समितियां हैं और ये किस किस क्षेत्र में के लिए गठित हुई ये बताया गया है। भारत वन रिपोर्ट 2019, इसमें कुछ तथ्य हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जानना आवश्यक है। कुल वन क्षेत्र, भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है? 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में कितना है? 21.67%। ये परसेंटेज पूछा जाता है परीक्षाओं में। कुल वन तथा वृक्ष क्षेत्र अगर पूछा जाता है तो 8,07,263 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में 24.56%। क्षेत्रफल के अनुसार किस राज्य में अधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। चौथे नंबर पर उड़ीसा है। पांचवें नंबर पर महाराष्ट्र है। प्रतिशत के अनुसार कि सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? मिजोरम में सबसे अधिक 85%। दूसरे नंबर पर कौन है? 79% अरुणाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पर मेघालय 76%। किस प्रदेश में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो कर्नाटक में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश तथा तृतीय नंबर पर केरल। अब भारत के किस प्रदेश में कितना कच्छ वनस्पति है या किस प्रदेश में सबसे अधिक कच्छ वनस्पति है, यह भी प्रायः पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो पश्चिम बंगाल में देश का 42% कच्छ वनस्पति है। गुजरात में 23%, अंडमान निकोबार में 12% तथा आंध्र प्रदेश में
8%। अब विश्व में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस देश में है? रूस में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल है। दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है, तीसरे नंबर पर कनाडा है, चौथे नंबर पर अमेरिका है। भारत का रैंक कितना है? 10वां। ये आवश्यक है एग्जाम के लिए। विद्युत उत्पादन में भारत विश्व में तृतीय स्थान पर है। तो प्रथम और द्वितीय स्थान पर कौन कौन है? चीन तथा अमेरिका। इस समय भारत की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 363 गीगावाट। भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार कौन है? अमेरिका है। इससे पहले चीन था, चीन से पहले संयुक्त अरब अमीरात था। ईरान ने नई मुद्रा लॉन्च की, क्या नाम है उसका? तोमान। क्या नाम है? तोमान। बैंकों का विलय किया गया है। किन बैंकों का किसमें विलय किया गया है, ये प्रश्न आ सकता है। पंजाब बैंक में किस बैंक का विलय किया गया? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किस बैंक का विलय किया गया? आंध्रा तथा कॉर्पोरेशन बैंक। आंध्रा बैंक तथा कॉर्पोरेशन बैंक। केनरा बैंक में किस बैंक का विलय किया गया? सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में किस बैंक का विलय किया गया? देना बैंक।